वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट क्लियरिटी विद मोनिका। और आज के इस वीडियो में हम क्या समझेंगे एटम के बारे में। तो बेसिकली इस चैनल में जो वीडियोस रहती है वो साइंस रिलेटेड रहती है। हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि किस चीज़ में क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, साइंस का रीज़न उसके पीछे क्या है वो हम बताते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एटम के बारे में। जब आप बायो पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी होती है वो होती है सेल। तो ऐसे अगर हम देखें कि हमारे आसपास जो भी मैटर है, कोई भी चीज़ है, वो स्मॉलेस्ट किस चीज़ से मिलके बनी है, तो वो है एटम से मिलके बन रखी है। एटम का मतलब क्या होता है? नॉन डिविजिबल, नॉन कटेबल, यानी कि जिसको आप और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो केमिकल रिएक्शन भी अगर हो रही है तो केमिकल रिएक्शन भी जो पार्टिसिपेट करते हैं वो आपका एटम पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं और ज़्यादा। एटम जो है बाद में खोज हुई कि एटम और चीज़ों से भी मिलके बना है। एटम के भी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो वो कौन कौन से हैं? पहला है प्रोटॉन, फिर है इलेक्ट्रॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। अगर हम देखेंगे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन किस चीज़ से मिलके बने हैं, तो वो बने हैं क्वार्क से। क्वार्क क्या होता है? ये भी स्मॉलेस्ट यूनिट है, लेकिन हम बेसिकली यही पढ़ते हैं कि सबसे छोटी पार्ट क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक्स आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जैसे कोई सेंटर है, जैसे सन के अराउंड जो ऑर्बिटल है उसमें अर्थ और भी सारे जितने प्लैनेट हैं वो क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। ऐसे ही न्यूक्लियस जो होता है, जहाँ पे सारा मास जो होता है एटम का वो निहित होता है, तो ऐसे ही जो एटम है उसके बीच में न्यूक्लियस है और चारों ओर जो ऑर्बिट है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 10⁻⁹ और जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज आता है या जाता है तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफ़र होता है। जब इलेक्ट्रॉन देता है कोई भी एटम तो हम बोलते हैं कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जब इलेक्ट्रॉन लेता है कोई भी एटम तो हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज आ गया। अब अगर प्रोटॉन की बात देखेंगे तो प्रोटॉन प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन रिवॉल्व नहीं कर रहा होता है ऑर्बिट में, वो रहता है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ ही एक और चीज़ रहती है जिसे हम कहते हैं न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है। तो क्योंकि जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम के पास, तो इसीलिए जो एटम है वो क्या रहता है? एकदम न्यूट्रल रहता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जितना है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरीके से जो आपका पूरा एटम है वो न्यूट्रल रहता है। आप लोगों ने 9th क्लास में अगर पढ़ा होगा तो आपने रदरफोर्ड की थ्योरी पढ़ी होगी या फिर जे थॉमसन की थ्योरी पढ़ी होगी, जो कि बहुत ही बेसिक सी भी है। वो किसी और वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आई होप आपको एटम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो गई होगी। ऐसे ही साइंस रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझने के लिए फॉलो माय चैनल कॉन्सेप्ट क्लियरिटी विद मोनिका। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।